देखिए, बिहार में खरमास के काफ़ी मायने होते हैं। कहा जाता है कि अगर बिहार में खरमास का महीना चल रहा है तो कोई भी शुभ काम खरमास के महीने में नहीं हो सकता है। चाहे बिहार में शुभ काम, शादी हो या फिर बिहार की राजनीति हो, खरमास के महीने में कुछ भी नहीं हो सकता। जी हाँ, खरमास का महीना बिहार की राजनीति में काफ़ी मायने रखता है। ऐसे में आपको बता दें कि अब कुछ ही दिनों में खरमास का महीना खत्म होने वाला है और खरमास के महीने के जाने के बाद तुरंत मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और बिहार को नया सीएम मिलेगा। बिहार की बागडोर किसी और के हाथ में जाएगी। अब तक जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने दिनों से बिहार को चला रहे थे, अब नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह अब कोई और लेगा। यानी अब बिहार में बीजेपी का सीएम होगा। अब हलचल जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि खरमास अब खत्म होने को है। जी हाँ, बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में संभावित घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं जोरों पर चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि नीतीश कुमार अगले सप्ताह दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 9 अप्रैल को वो दिल्ली जाएंगे और 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद 11 अप्रैल को उनके पटना लौटने की संभावना जताई जा रही है। चर्चा है कि 12 अप्रैल को वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उनके इस्तीफे के तुरंत बाद बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल तक नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारी हो सकती है। हालांकि यह तारीख अभी पूरी तरह से संभावित ही मानी जा रही है और सरकार या गठबंधन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसी बीच धार्मिक मान्यताओं के कारण भी शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर संशय बना हुआ है। वर्तमान में खरमास चल रहा है जो 14 अप्रैल तक रहेगा। हिंदू परंपराओं के अनुसार इस अवधि में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण खरमास समाप्त होने के बाद ही हो सकता है। राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र अब इस बात पर आ गया है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सियासी गलियारे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि पहली बार बीजेपी का कोई नेता राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कई नाम सामने आ रहे हैं। इनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम सबसे प्रमुख बताया जा रहा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे जैसे नेताओं के नाम चर्चा में है। एनडीए के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने हाल ही में कहा था कि अभी ये भी तय नहीं हुआ है कि अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी से होगा। कुल मिलाकर बिहार में सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है और आने वाले कुछ दिन राज्य की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अब सबकी नजरें एनडीए नेतृत्व के फैसले पर टिकी है, जो तय करेगा कि बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि नीतीश कुमार इतने दिन से बिहार को संभाल रहे थे, लेकिन अब नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने के बाद बिहार का सीएम कोई और होगा। यानी नई सरकार की गठन होगी, सब कुछ नया होगा और सब कुछ बदल जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।